चलिए अब आज हम लोग देखते हैं SCF एंड LCM। तो इसका आज हम लोग देखते हैं पहला क्लास SCF और LCM का। LCM क्या हो गया? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। SCF क्या हो गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM वह संख्या होता है जो दी गई संख्या से क्या होता है? विभाजित होता है। और SCF वह संख्या होता है जो दी गई संख्या को क्या करता है? तो विभाजित करता है। तो आज का पहला क्लास देखिए, इसका मतलब इस टाइप का क्वेश्चन RRB NTPC में आपको बार बार पूछा जाता है। तो पहला क्या कहता है? तीन संख्याओं का मौसा 12 है, यदि वे 1:2:3 के अनुपात में है तो वह संख्या होगी। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, इसको हम लोग निकालेंगे। माना कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या 2x है, तीसरी संख्या 3x है। तो उस तरह से क्या होगा? यह बहुत ही लंबा बनेगा। तो इसको बाय ट्रिक बनाते हैं हम लोग जल्दी में। तो देखिए तीन संख्या है तो 1, 2, 3। पहली संख्या 1 अनुपात दूसरी संख्या 2 और तीसरी संख्या 3। अब HCF यानी मौसा दिया हुआ तो इसका मौसा यानी SCF ज्ञात कर लीजिए। कितना हो जाएगा? 1, 2 और 3 का SCF कितना हो जाएगा? तो अनुपात में SCF 1 होगा, और जबकि रियल में कितना दिया हुआ है? 12। रियल में कितना दिया हुआ है? तो 12 दिया हुआ है। तो अब रियल में दिया हुआ है 12, तो अनुपात 1 का वैल्यू 12, तो इसको गुना कर दीजिए 12, इसको कर दीजिए कितना? 12 दूना 24। अनुपात 3 का वैल्यू 12 तिया 36। अनुपात 1 का वैल्यू 12, तो अनुपात 1 का वैल्यू 12, अनुपात 2 का वैल्यू तो 12 दूना 24, अनुपात 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12 तिया 36, यानी 12, 24, 36। ऑप्शन कौन सा हो गया? तो ऑप्शन 1 हो गया। चलिए दूसरा नंबर सवाल इसका देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है? तीन संख्याओं का लॉसा 36 है, यदि वे 1:2:3 के अनुपात में हो तो वे संख्याएं क्या होगी? यानी तीन संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, लघुत्तम 36 है, यानी LCM कितना हो गया? तो 36 पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। अनुपात में वैल्यू इसका कितना हो गया? तो 1:2:3। ऑप्शन आपके सामने हो जाएगा। ए नंबर में 6, 12, 18। बी नंबर का हो गया 6, 10, 18। सी नंबर का हो गया 6, 18, 5। डी नंबर का हो गया नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो अब देखिए इसका क्या, इससे पहले हम लोग बनाए तो क्या दिया हुआ था? तो SCF दिया हुआ था। इसमें क्या करेंगे? इसका LCM ज्ञात कर लेंगे। तो अब अनुपात में इसका LCM देखिए कितना हो जाएगा? 2, 3, 1 का LCM कितना हो जाएगा? तो अनुपात में LCM हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा। और जबकि रियल में इसका LCM है 36। 6 से काटेंगे 6 एकम 6, 6 6 के 36, यानी अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो गया? 6। तो आप इसको 6 से गुना कर दीजिए। 6 एकम 6, यह हो गया 6 दूना 12, यह हो गया 6 त्रिके 18। तो 6, 12, 18। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? तो ऑप्शन ए हो गया। 6, 12, 18 ऑप्शन ए। चलिए इसका तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है? तीसरा नंबर कहता है दो संख्याओं का लॉस तथा मौस 84 तथा 21 है, यदि संख्याएं 4:1 के अनुपात में है तो दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है? मतलब LCM इसका कितना दे दिया है आपको? 84 दे दिया है। SCF कितना हो गया? 21 हो गया। संख्या का अनुपातिक वैल्यू हो गया पहली, दूसरी, तो 4:1 में, 4:1 में इधर मिटा हुआ है। अच्छा देखते हैं निकाल करके। ए नंबर में 9, बी नंबर में 36, सी नंबर में 21, डी नंबर में हो गया 84। डी नंबर में 84।
अब देखिए इसका अनुपातिक वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ कुछ मिटा हुआ है, देखते हैं आंसर से इसको। अब छोटी संख्या पूछा है तो पहले या तो इसका एचसीएफ या एलसीएम निकाल लीजिए, तो हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम इसका अनुपात में कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, जबकि रियल में है 84, तो 21 चौके कितना हो गया 84, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो गया, तो 21 हो गया। अब इसको करेंगे तो 21 चौके 84, या इसको करेंगे तो 21 एकम 21, तो छोटी संख्या इसमें से कौन सा हुआ, तो छोटी संख्या हो गया 21, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आंसर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 4 नंबर का कहता है 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य 48 है। यदि वे संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो तो उनका योग कितना होगा। यानी एलसीएम आपको दिया हुआ है संख्या का कितना, 48, पहली संख्या दूसरी संख्या, यानी 2:3, 2:3। ऑप्शन आपके सामने हो गया 28, बी में हो गया 32, सी में हो गया 40 और डी में हो गया 64। अब देखिए इसका एलसीएम दिया हुआ है तो एलसीएम निकाल लीजिए। तो अनुपात में इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, अनुपात में एलसीएम हो जाएगा 3 2 का लघुत्तम 6, जबकि रियल में इसका एलसीएम कितना दिया हुआ है, रियल में इसका एलसीएम 48 दिया हुआ है। तो 6 8 कितना होता है 48, अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो गया 8 हो गया, अनुपात 1 का वैल्यू 8। इसको गुना कर देंगे 3 8 24, 8 दूना 16, योग कहता है तो 16 + 24, तो 6 4 10, 2 1 3 1 4, यानी कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 40 हो जाएगा। योग कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं 5 नंबर का। 5 नंबर का सवाल क्या है, 2 संख्याओं का मौस 8 है, तब निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी संख्या है जो लॉस ऑफ नहीं हो सकती है, मतलब लॉस ऑफ नहीं हो सकती है, यानी लघुत्तम समावर्त्य उसका नहीं हो सकती है। कहने का मतलब क्या हुआ, उसका लघुत्तम समावर्त्य नहीं हो सकती है। यानी एचसीएफ दिया हुआ है आपको कितना हो गया, तो 8। ऑप्शन देखिए क्या दे दिया है, 1 नंबर में 24, बी नंबर में कितना हो गया 48, सी नंबर में हो गया 56 और डी नंबर में हो गया 60। यानी एचसीएफ हो सकता है, क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या हुआ, इसका एचसीएफ हो सकता है लेकिन एलसीएम इसका नहीं होना चाहिए। तो इस सब 8 या 24, 8 48, 8 7 56, ये संख्या विभाजित नहीं होगा, तो यह क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ नहीं हो सकता है, एलसीएम नहीं हो सकता है, क्योंकि मतलब एचसीएफ से क्या होना चाहिए, वह संख्या विभाजित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर का क्या कहता है। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है जो एलसीएम इसका दिया हुआ है कितना 2400, एलसीएम कितना हो गया 2400। 3 संख्या अनुपात में दिया हुआ है, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या, तो 3:4:5, यानी इसका रियल वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा, अनुपात में अगर इसका एलसीएम ले तो कितना हो जाएगा, एलसीएम अगर कहता है तो एलसीएम लेंगे 5 चौके 20 और 20 तिया 60, अनुपात में एलसीएम 60, अनुपात में एलसीएम 60 है, जबकि रियल में कितना दिया हुआ है 2400, रियल में कितना दिया हुआ है 2400। ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा 40, बी नंबर में हो गया 80, सी नंबर में 120 और डी नंबर में हो गया 200। तो इसको काटिए, 0 से 0 कटा, 6 चौके 24, 40, यानी अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो गया 40, अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो गया 40 हो गया। तो अब इसको कीजिए तो 40 तिया 120, 40 तिया 120, 40 चौके 160, 40 पंचे कितना हो गया 200। एचसीएफ पूछा है तो एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा 40 ही होगा, क्योंकि 40 से क्या है यह सब संख्या
विभाजित है। 40 से क्या है, सब संख्या विभाजित है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है।